पेश करना चाहती हूँ। और जो लवाहिकीन हैं, जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, उनको हमारे कोई जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो शुहदा के लवाहिकीन होते हैं और शुहदा का एक अपना मुकाम है। और हम बल्कि समझते हैं कि शुहदा के जो और ख़ास तौर पे जिस इंसानी जो रिलीफ़ का मिशन था, जिसको पूरा करते हुए ये हादसा पेश आया, उसके ऊपर अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार जो सैलाब ज़दगान हैं उनको भी उनके जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनको भी अल्लाह पाक जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए और हमें जो है वो ये दे सके ये हिदायत और ये फ़र्ज़ जो हमारा सैलाब ज़दगान और जो मुश्किल में लोग हैं उनको उनकी जो खिदमत करने का जो एक फ़र्ज़ है वो हम पूरा कर सकें। आज आपको बुलाने का मकसद जो है वो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और कहानी आपको मालूम है कि कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और कहानियाँ इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा हो जाती हैं जब उनके किरदार बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है उसका उन्वान है एक था सादिक और अमीन। और वो एक था जो सादिक और अमीन है, वो एक ऐसा सादिक और अमीन था जो जिसने सारी ज़िंदगी जो है वो बॉल टेम्परिंग की। वो सादिक और अमीन था जिसने जुआ खेला सारी ज़िंदगी। वो सादिक और अमीन था जिसके जहाँ पर भी जिस करियर में उसने कदम रखा वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की एक लंबी लाइन है। ये वो सादिक और अमीन था जिसके ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका की एक अदालत में से भी जो है वो फ़ैसला आया। और ये वो सादिक और अमीन था, मज़े की बात है कि वो सबको चोर कहा करता था। और वो सादिक और अमीन जो है उसको बड़ा शौक़ था दूसरों को चोर 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 कहने का और इल्ज़ाम लगाने का। उस इल्ज़ाम के पल्ले कुछ हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, उस इल्ज़ाम के अंदर सच्चाई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि वो सादिक और अमीन था तो उसका दिल चाहता था वो सबको चोर चोर कहा करे और वो किया करता था। लेकिन अजीब अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो बड़ा अजीब है कि जो आप बोते हैं वो आपको काटना होता है। और वो सादिक और अमीन जो है उसकी सदाकत और अमानत के जो परत हैं वो एक एक करके खुलते चले गए। लेकिन भाई कमाल मैं जो है वो उनके फॉलोअर्स को और जो उसको सादिक और अमीन समझते थे उनकी डटाई को मेरा सलाम है कि उनको किसी भी वो उसने जो है वो ज़कात खाई हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जो है वो खैरात खाई हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आटा चीनी चोरी की हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसने रिंग रोड बनने से पहले खा ली हो फ़र्क नहीं पड़ता। उसने लंबे लंबे ज़ाहिर है जो ज़कात और खैरात खा के पले हों, जब उनको ख़जाने पे बिठा दिया जाए तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन वो सादिक और अमीन जो है वो एक ऐसे शख्स को और एक ऐसी फैमिली को चोर चोर कहते थकता नहीं था जिसकी जो है वो एक लंबी हिस्ट्री थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और लेकिन उन पे इल्ज़ामात जो है वो लगा कर बग़ैर किसी सबूत के जो है वो उनको चोर चोर कहा करता था। और आज जो है वो ज़माने का और उस इंसाफ ये है कि आज वो शख्स जो है उसको आज कहा जा रहा है कि जो सादिक और अमीन है पहले वो आप उस पे हाथ ना डालें चूँकि वो हैंडसम बहुत था, उसको उसकी किसी चोरी पे पूछे ना कि वो हैंडसम बहुत है। और आज जो नया फिनोमेना मैं सुन रही हूँ आज उसको कुछ ना पूछें क्योंकि वो पॉपुलर बहुत है और उसको तमाम गुनाह माफ़ कर दें, उसकी तमाम चोरियाँ उसको माफ़ कर दें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आजकल सुनने को मिल रही है और वो ये है कि वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सर्टिफिकेट लिख के दिया है, उन्होंने एफिडेविट लिख के नहीं दिया। हालांकि जो फॉर्म 1 है वो बड़ा क्लियर है, वो सर्टिफाई कर रहे हैं
तमाम उस मालूमात को जो उनके पास पहुंची, जिसको उन्होंने साइन किया। इस पे आते हैं। लेकिन इनकी सदाकत और अमानत का मेयार ये है कि मैंने चोरी की है, मैंने डकैती की है, मैंने झूठ बोला है, लेकिन देखें ना, मैंने अल्लाह में की कसम तो नहीं ना खाई। उन्होंने अल्लाह में की कसम नहीं खाई, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया है, उन्होंने डकैती भी कर लिया है, वो पैसे भी खा गए हैं, लेकिन आप जो है वो उसको नज़रअंदाज कर दें क्योंकि उन्होंने अल्लाह में की कसम नहीं खाई। ये इखलाकियात का मेयार है इनका। और जिनकी इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है और उनकी पार्टी का प्रॉब्लम यह है कि जो दूसरों को कहते हैं वो याद है ना, बचपन में कहते हैं जो कहता है वही होता है। आज इनके साथ वो हो रहा है, जो कहते हैं वही होते हैं। हमें कह रहे थे हम जो है वो इम्पोर्टेड हैं, आज जो है वो इमरान खान की सारी ज़िंदगी इम्पोर्टेड, उसका बाल बच्चा इम्पोर्टेड, उसके दोस्त यार इम्पोर्टेड, उसकी फंडिंग इम्पोर्टेड, उसका सब कुछ इम्पोर्टेड है। लेकिन वो दूसरों को इम्पोर्टेड कहते, फॉरेन जो है फंडिंग की, जिन्होंने पैसे खाए हैं उनको जो है वो इम्पोर्टेड कहता है, और कहते कहते थकता भी नहीं है। मज़े की बात यह है। और फिर ये है कि जो कल फैसला आया उसमें 2-3 तौजीहात निकाली हैं जी पीटीआई ने। एक तो जैसे मैंने कहा, एक तौजीह ये है कि हमने चोरी डकैती की है, वो कागज़ों में साबित हो रही है, वो स्टेट बैंक कह रहा है, वो आपका अपना रिकॉर्ड कह रहा है, लेकिन हमने चूँकि अल्लाह में की कसम नहीं खाई, इसलिए आप मान लें कि वो सब नहीं हुआ। फरा गोगी के ऊपर जो है वो जब मामलात निकले तो वो बच्ची है, आरिफ नकवी पे जो है वो मामलात निकले तो वो बेचारा है। इनका अंदाज़ा जो है वो उसकी फैक्ट्स का और उसका ये है कि वो बड़ी मज़ेदार, मैंने कहीं पढ़ा कि कमीज़ भी चमोरियाँ ते अरबा रुपए दियाँ चोरियाँ। ये इमरान खान साहब की जो सदाकत और अमानत है जिसका मैंने जिक्र किया, ये उसके ऊपर है कि मोरियाँ दिखाते दिखाते अरबों रुपए की चोरियाँ कर गए। और अरबों रुपए की चोरियाँ करने के बाद अब इमरान खान साहब जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं कहीं, और उनके अंदर जुर्रत नहीं है कि बाहर आएँ और आके बताएं कि ज़कात और खैरात का पैसा जो आपने खाया, जो हर एक आदमी ने आप पे ट्रस्ट करके। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे आज करना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं कि शौकत खानम को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। शौकत खानम को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, सियासी मुखालफिन तो नहीं घसीटेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इमरान खान जिसने अपनी वालदा के नाम पर यह अस्पताल बनाया, वो अगर अपनी वालदा का नाम इस्तेमाल करते हुए उस चैरिटी के पैसों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर सवाल किससे होना चाहिए? फिर क्या इमरान खान से सवाल नहीं होना चाहिए कि जो अपनी माँ का नाम बेच रहा है, उसके नाम पर मिलने वाली खैरात खा रहा है, उसने इस मुल्क के नाम के ऊपर जो है वो मिलने वाले पैसों के साथ क्या की होगी? वो सादिक और अमीन जो तोशा खाना लूट के खा गया, उसको ना पूछें। वो सादिक और अमीन जिसकी फरा गोगी पूरा पंजाब खा गई, उसको ना पूछें, चूंकि वो एक डायरी लेके घर से निकला था वजीर आजम हाउस से। ओ भाई, इमरान खान को फॉलो करने वालों, खुदा का वास्ता है वो चेक तो करो उस डायरी में था क्या। उस डायरी में फरा गोगी के मामलात थे, उसमें जो हीरे लिए थे उसमें उसका हिसाब किताब था, उसमें ये 356 कंपनियां जो हैं ये उनका हिसाब किताब था। उस डायरी के अंदर इमरान खान ने जो जो कुछ खाया, जितनी ज़कात खाई, उसका हिसाब किताब था उस डायरी के अंदर। और आपको डायरी नज़र आ गई, डायरी के अंदर लिखे हुए करतूत जो है वो आपको नज़र नहीं आए, और फिर जो है वो इमरान खान सादिक और अमीन है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि पहले इमरान खान साहब हैंडसम बहुत थे तो उनको नहीं पूछा जा सकता था, अब वो पॉपुलर बहुत है तो उनको ना पूछें। ये कहाँ, ये कौन से कानून में लिखा है कि इमरान खान क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 में जब एक ख्याली तनख्वाह जो ली जा सकती थी लेकिन नहीं ली, और वो अपने गोशवारों में जिक्र नहीं किया, उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो कुछ था ही नहीं। ये तो 2012 से पहले भी कुछ नहीं था। उसके बाद 2012 में इसमें हवा किसने भरी और कैसे भरी, वो आज पता चल रहा है। इन अकाउंट्स को देख के समझ में आ रही है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर कितना पैसा लगा है, कितने अरबों रुपए। और आज जो है वो हमें हिसाब किताब करके जो है वो उनके चमचे कड़छे कह रहे हैं। चंद लाख का कसूर है, 1 रुपए का भी हो,
आपने तो हमें हज़रत उमर की मिसालें दी थी, आपने तो हमें चादरों के किस्से सुनाए थे। आज आप जो है वो इस बात पे आ गए हैं कि चंद लाख की बात है, चंद लाख की बात नहीं है, अरबों रुपए की बात है। 1 अरब रुपए से ज़्यादा की फंडिंग की बात है, जिसका सवाल इनसे पूछा जा रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि इस पूरे फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर 2 मुशरिक इलेक्शन कमीशन थे। एक मुशरिक इलेक्शन कमीशन जो इनके दौरे हुकूमत में मौजूद था, जहां पर स्टेट बैंक की तहकीकाती रिपोर्ट सब शुरू हुई। दूसरा, अब तो खैर बहुत ही मुशरिक इलेक्शन कमीशन है, जिसने बता दिया कि इमरान खान एक चोर है, इमरान खान एक डाकू है, इमरान खान खाइन है, इमरान खान बददयानत है। और ये वो बददयानत है जो आम आदमी की फीलिंग से खेलता है, जो आम आदमी अल्लाह ताला के राह में जो सदका खैरात देता है उसको खाता है और खाकर उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्हें कहा जी इमरान खान साहब को तो फैक्ट्स ही मालूम नहीं थे। उन्हें क्या पता, अकाउंटेंट ने आगे लिख के रख दिया था, उन्होंने साइन कर दिए। इमरान खान साहब कच्ची जमात में पढ़ते हैं, इमरान खान साहब अभी जो है वो कोई हालत निज़ाम में थे 5 साल में, कि उनको पता ही नहीं चला। एक नहीं 5 एफिडेविट दिए इमरान खान ने, और हर एफिडेविट में लिख के दिया कि आई सर्टिफाई कि ये तमाम जो मालूमात हैं वो मेरे मुताबिक दुरुस्त हैं। और फिर वही बात कि मैंने कसम नहीं खाई, लेकिन जो है मैंने चोरी कर ली है। अकाउंटेंट जो है, आपने अकाउंटेंट को पूछा नहीं गया था, इमरान खान को एज ए पार्टी सरबरा, पीटीआई का पार्टी सरबरा इमरान खान से सवाल किया गया था। और आज फवाद चौधरी जो है, उन्होंने आज कुछ बातें की, मुझे बड़ा मतलब फवाद चौधरी साहब की हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे बड़ा हंसी आती है, बड़ा मज़ा आता है, बड़े लतीफ़े सुनाते हैं वो। आज उन्होंने लतीफ़ा सुनाया कि वो देखे ना जी, आरिफ नकवी के ऊपर तो कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, अभी तो जो है वो कुछ का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। आरिफ नकवी साहब जो है वो किसी वलीमे की दावत में जेल में नहीं है। आरिफ नकवी साहब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम की वजह से हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है 290 साल की कैद हो सकती है। आरिफ नकवी साहब जो हैं वो जिस वूटन क्लब की बात हो रही है, दो उसके अंदर जो है वो टीमें खेल रही थी, एक पेशावर की, एक फैसलाबाद की, मैं पूरा नाम नहीं ले रही। इमरान खान साहब की खुददारी और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि वुटन क्रिकेट क्लब में जो 2 टीमें खेल रही थी, जिनके नाम 2 पाकिस्तान के शहरों पे हैं, उन शहरों के नाम के आगे गालियां हैं, मैं वो बोल नहीं सकती। जो पढ़े लिखे अरस्तू हैं ना इमरान खान के, और आज तो लम्हा फिक्रिया ये है कि यहूदी, इसराइली, भारती, आज इनको इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ओवरसीज साबित करने पे तुली हुई है। आज इन पे ये दिन आ गए हैं कि इनको आज साबित करके दिखाना है कि ओवरसीज हैं, भारतीय नहीं हैं। वो जो यहूदी है वो भूल जाएं यहूदी हैं, ओवरसीज हैं, आप भूल जाए वो कोई और लॉबी है, वो ओवरसीज हैं। आज ये इसको ओवरसीज साबित करने पे तुले हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनको इतने मासूम हैं और इतने वो दूध के धुले हैं कि जब उनको शौकत खानम के नाम पर जब चैरिटी इकट्ठी की गई वुटन क्रिकेट क्लब से, और जब उनको पीटीआई के नाम पर पैसे मिले, वो मासूम थे, मालूम उनकी यादाश्त जा चुकी थी। वो फिल्मों में नहीं देखते आप, यादाश्त चली जाती है, तो इमरान खान की यादाश्त चली गई जब वो पैसे आए। फिर जब उन्होंने वो पैसे इस्तेमाल किए तब भी उनकी यादाश्त चली गई, और उनकी यादाश्त तब भी चली गई जब उन्होंने खुद अपने नाम पर जो है वो 5 बैंक अकाउंट्स खुलाए, उसके अंदर से 2 बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस की, वो पैसे लिए, वो खर्च किए। अभी तो कहाँ खर्च हुए, अभी तो ये स्टोरी बाकी है, अभी तो ये कहानी बाकी है कि ये पैसे जो है ये कहाँ खर्च हुए। और इमरान खान साहब के बेचारे मजलूम मुतासरीन जो है मुजाहिदीन, वो कह रहे हैं कि देखें इमरान खान साहब जो हैं वो ममनुआ फंडिंग जो साबित हुई है, फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, उनके मुताबिक जो है उनको मुक्का पड़ा है, थप्पड़ नहीं पड़ा उनके मुताबिक जो है। और वो मरा हुआ चूहा जो निकला है बकौद असद उमर के, जो मरा हुआ चूहा निकला है इस पूरे फैसले के अंदर, वो मरा हुआ चूहा लेके वो अदालत जा रहे हैं। उस मरे हुए चूहे को जो है वो साबित कराने के लिए उनको अदालत जाना पड़ा है। एक तरफ कहते हैं हम सुरखरू हो गए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है वो कुछ साबित नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम अदालत में जा रहे हैं।
इनको खुद समझ नहीं आ रही कि जो एक पूरा प्रेशर बिल्ड किया इमरान खान ने इस फॉरेन फंडिंग के फैसले को रोकने के लिए, वो चूँकि काम नहीं आया, तो उसके बाद अब वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आज इमरान खान साहब ने 50 रुपये, 50 पाउंड या 100 डॉलर जो है, उनको इस्तेमाल करने वाले चंद चंद जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो पता नहीं अब हैं कि नहीं है, इनकी तो किसी बात पे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आज इमरान खान साहब ने 50 रुपये, 50 पाउंड या 100 डॉलर जो है, उनको इस्तेमाल करने वाले चंद चंद जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो पता नहीं अब हैं कि नहीं है, इनकी तो किसी बात पे एतबार करना भी मुश्किल होता है, उनको जो है वो जो फंडिंग की उसकी बात की। तो जाएगी एक हमारी आपा हैं इसके अंदर शेट्टी साहिबा, उनका भी मतलब ले आते, उनको भी उनका जो बाकी अपनी एक खातून जो उनकी पार्टी की मेंबर हैं, उनका उन्होंने वीडियो बयान चलाया, तो लगते हाथों अपनी आपा शनीता शेट्टी जो है कि पता नहीं कज़न है कौन है, जो भी हैं वो, उनका ले आते। हमारी बाजी लीसा सी जो हैं, उनका भी कुछ जिक्र फरमा देते। हमारे जो चचा के भाई हैं चार्ल्स जी हेन्स, उसका भी कोई जिक्र कर देते। और वो हमारी एक बहुत ही जो है वो प्यारे फुफाजाद हैं चरणजीत सिंह साहब, तो उनको भी ले आते सामने, उनकी भी बात कर लेते। और जो सबसे अच्छे हमारे दूध के धुले आरिफ नकवी, बेचारे बेचारे आरिफ नकवी साहब जो है, जो बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, और जो है वो उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं। और अगर ये अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी सी है, तो इमरान खान साहब का अंदाज़ा लगाएं, माशाल्लाह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी होती है, बाकी तो चलता रहता है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि आज एक खुशी हुई कि आपने देखा कि आज जो है वो डॉलर जो है वो गिरा है। कल इमरान खान गिरा था, आज डॉलर गिरा है, लेकिन मैं डॉलर को चैलेंज कर रही हूँ, जितना मर्जी गिर जाए इमरान खान से ज़्यादा नहीं गिर सकता। कल इमरान खान इस कौम की नज़रों में जितना गिरा है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का कोई सियासतदान नहीं गिर सकता। उसकी कई वजूहात हैं। इमरान खान किस किस इल्ज़ाम से बचेगा? इमरान खान जो है वो शख्सियात से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है हमारा 2002 उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है हमारा 2002 उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पर्सन और कंपनी, तमाम डेफिनेशन बड़ी क्लियरली लिखी है। उस इल्ज़ाम से कैसे बचेगा जो उसने, मज़े की बात, ये एक इल्ज़ाम नहीं है इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर सीरीज ऑफ इल्ज़ामात हैं, सीरीज ऑफ इल्ज़ामात। वो इंडिविजुअल से जो पैसे लिए, जो हमारी बाजी मैंने आपको बताई है, हमारी आपा जो बाकियों के वो है, जो हमारे भाईजान हैं, उनसे जो उन्होंने पैसे लिए बोला था, जो 356 कंपनियां हैं उनसे जो आपने पैसे लिए हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इमरान खान बहुत खुददार लीडर है, ये कौम को याद रखना चाहिए। हमारा खुददार लीडर जो है, उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, डॉलरों को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सका। बस इंसान है ना, हो जाता है कि डॉलर को तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते ना, जब आपको लाखों 51 लाख डॉलर से ज्यादा जब आपको डॉलर आ रहे हो, तो उसको एब्सोल्युटली नॉट कहना जरा मुश्किल हो जाता है। और आपने जो है अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, इस कौम ने खुददारी रखनी है, लेकिन डॉलरों की गुलामी आपने कर लेनी है। वो डॉलर जहां से मर्जी आए, फर्क नहीं पड़ता। अब ये 356 कंपनियां हैं, इसके अंदर से 265 कंपनियां सिर्फ अमेरिकी हैं, 265 कंपनियां सिर्फ अमेरिकी हैं, बाकी दूसरे मुल्कों की हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि डट के कितना खड़ा है कप्तान, कितना खुददार है, अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और एब्सोल्युटली नॉट कहता है। जितनी फेक मुलम्माकारी इमरान खान ने उस झूठे सादिक और अमीन ने अपने चेहरे पे की थी, उसकी परतें एक एक करके उतर रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने तो परसों मुंह ही धो दिया, बिठा के बेसन के अंदर मुंह करके मुंह धो दिया, ऊपर से साबुन लगा दिया कि ये है तुम्हारा असल चेहरा, जो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की कौम को दिखाने के काबिल नहीं है। पार्टी फंडिंग ममनुआ तो थी ही। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के हमारे यूथियाज हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं छोटे छोटे, जो हमारी अम्मियाँ रोती हैं उनको देख के,
उनके साथ एक कर लेते हैं, फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, हम कह देते हैं ममनुआ देसी फंडिंग, वलैती फंडिंग, ऐसे कर लेते हैं। फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, ममनुआ जो है वो वलैती फंडिंग कर देते हैं। और वो वलैतियों के साथ, वलायतियों से जो वलैती फंडिंग हुई वो हलाल है, वो जायज़ होती है खुददारी के अंदर। और आप कंपनियों से लें, आप गैर मुल्कियों से लें। और आखिरी बात बता दें, इमरान खान साहब ने भी बताया था और फवाद चौधरी साहब ने बताया था, देयर आर नो फ्री लंचेस, बताया था इमरान खान साहब ने समझाया था, फ्री लंचेस नहीं होते यहाँ। तो आपका ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सारे सारे जो हैं वो सामने आ गए कि वो फ्री नहीं थे। तो फिर सवाल ये है कि आपने उनको क्या दिया? आरिफ नकवी साहब जो आपको पैटर्नाइज कर रहे थे, जो आपको लाखों लेके दे रहे थे, और हाँ, एक अरबी शहजादा भी है जिसका नाम आया बीच में, उस अरबी शहजादे का ले आए ऐसे लगते हाथों। इमरान, मैं चैलेंज कर रही हूँ फवाद चौधरी को, लाएं एक एफिडेविट या एक वीडियो बयान, बड़ा शौक है उनको वीडियो बयान जारी करने का, वीडियो बयान जारी करें जी, लाएं। वो जो अरबी शहजादा है वो आके हमें बता दे कि उन्होंने इमरान खान साहब की हैंडसम शक्ल देख के, जेबों में मोरियां देख के, या जो उनकी खुददारी है उसको देख के, किस चीज़ से इतना इम्प्रेस हो के उनको जो है वो लाखों डॉलर जो है वो दिए थे, वो हमें बता दें। तो वो ज़ाहिर है पूरी कौम को समझ में आ जाएगा। इमरान खान साहब, गेम इज़ ओवर। आपने जितना लूटना था इस मुल्क को चैरिटी के नाम के ऊपर, मुझे अफसोस है कि जिस आदमी ने अपनी माँ का नाम नहीं बख्शा, जिसने आदमी ने अपनी माँ के नाम के ऊपर आती हुई ज़कात और खैरात को खाकर जो है वो शर्मिंदगी जिसको नहीं हुई, उसको इस मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं वो कितने उसको उससे इंटरेस्ट होगा। मैं ज़ाती तौर पर भी किसी भी कार्ड के ख़िलाफ़ हूँ, मैं कोई कार्ड खेलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ सवालात हैं इमरान खान साहब, उसके जवाबात आपको देने होंगे। आपको लोग पैसे क्यों दे रहे थे? और ख़ास तौर पर आरिफ नकवी साहब, जिनके ज़िम्मे पाकिस्तान के पैसों के 87 अरब, कितने अरब? 87 अरब रुपए जो है वो सुई नौदरन के आरिफ नकवी के ज़िम्मे थे। और जब बशीर मेमन साहब ने उनसे वो पैसे लिए तो इमरान खान साहब ने उनको फिर चार्जशीट की और उनको अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ये थे वो इंटरेस्ट जिसके लिए इमरान खान को पाला जा रहा था। और अभी तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, जैसे मैंने कहा, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, अभी तो उसके जवाब देने हैं कि वो यहूदी जो हैं वो आपकी जो है वो जो कमीज़ में मोरियां होती हैं, या आपकी जो खाली डायरी है, या आपकी हैंडसम शक्ल है, किसको देख के इंप्रेस हो रहे थे और आपको लाखों डॉलर दे रहे थे? इसका जवाब इमरान खान को अब हर कोर्ट ऑफ लॉ में देना होगा। और वफाकी हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इसके ऊपर किसी भी तरह से अगर मगर कर सके। ये हुक्म है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि वो इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट दे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। सो अब मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ये एक बना बनाया केस है। खान हनीफ अब्बासी साहब का उन्होंने, मैंने कल सुना, वो कोर्ट में भी जा रहे हैं। सो इसके ऊपर उनको भी कोर्ट पे जाना चाहिए। और अगर ख्याली तनख्वाह पर जो ली जा सकती थी नहीं ली, और वो गोशवारों में जाहिर नहीं की, तो उसके ऊपर एक 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो सकता है। तो इमरान खान तो किसी खेत की मूली नहीं है, वो ज़कात खैरात चोर भी है, वो डाकू भी है, वो बददियानत भी है, और वो खाइन भी है। अच्छा, ये बता दें कि जो अब फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान और क्या उनकी पार्टी नाअहल हो सकती है, पाबंदी लग सकती है, जिस तरह नवाज शरीफ लगाई है? अगर मगर की तो बात नहीं है ना जी, मैंने जैसे गुजारिश की पहले भी कि अगर 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो तनख्वाह ना लेने पर जो लाखों रुपए बनती थी नहीं ली, और वो गोशवारों में जाहिर नहीं की। और उस वक़्त ये भी आपको याद होगा, जब गोशवारों के अंदर बात आई तो इमरान खान पे कहा गया, वो देखे ना जी, वकील जो है वो बना के देते हैं, वकील कहते हैं ये हमने बनाया है, इस पर साइन कर दें। फैसल वाडा को बयान हल्फी के ऊपर सज़ा मिली, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो तनख्वाह ना लेने पे सज़ा मिली। तो यहाँ तो इमरान खान ने पूरे 5 साल सर्टिफाई किया है कि मेरे अकाउंट्स के अंदर जो है वो ममनुआ फंडिंग नहीं हो रही, जो अब साबित हो गई है। तो इफ एंड बट्स की तो बात नहीं है। अच्छा, उज़ैर बुखारी साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून एक मुल्क की बड़ी जमात है और 3 बार इक़्तिदार में भी रही है, वफाक में,
दूसरा ये बताइएगा कि सलमान शहबाज साहब के असासे आज अदालत ने जब्त किए हैं, उन बीच में तो बोरियां नहीं थी जेब में, या वो भी थी? मुझे पूरा यकीन था कि आप इमरान खान पे बात नहीं करेंगे। आज मैं जिस पे बात करने आई हूँ वो आप सवाल नहीं करेंगे। आप मुझसे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आप मुझे नहीं पूछेंगे कि मैडम आपने ये जो 265 अमरीकी कंपनियां बताई हैं जिससे इमरान खान ने 51 लाख डॉलर से ज़्यादा लिए हैं, इसके ऊपर जो है वो इमरान खान के साथ क्या होना चाहिए। लेकिन हमारी फंडिंग जो है, एक तो हम बहुत फंडिंग हमारी होती नहीं भाई बाहर से। हम गरीब लोग हैं, हम हैंडसम भी नहीं हैं, हमारी मोरियाँ भी नहीं होती, और हम जो है वो एब्सोल्युटली नॉट भी जो है वो अमेरिका को कह के तो जेब में डॉलर नहीं डाल लेते। हम तो मजदूर लोग हैं, और हमारे जो चाहने वाले हैं वो आम आदमी है, वो रेडी वाला होगा, वो आम आदमी किसी को कोई दुकान वाला होगा। हम अपनी पार्टी जो है वो अपने ओन पे चलाते हैं। और ये कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपना रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। हम अभी तक, आपकी इत्तला के लिए ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हमने अभी तक कोई स्टे नहीं लिया। हमने नहीं कहा कि ये छुपा लें, हमारी चीज़ें बाहर ना लाएं, हमारे अकाउंट्स को बाहर ना दिखाएं। हमने नहीं कहा और नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिस तरह से स्क्रूटनी करनी है वो करे। मुस्लिम लीग नून तैयार है। और जो है ये मुझे याद है चौहान साहब को बड़ा पसंद होता था, जिन्ना गाजा खादियाँ गाजरा उन्ना टिड्ड पीड़ टाइप, वो कुछ कहते होते थे। तो अब गाजरें जिन्होंने खाई हैं उन्हीं की टिड्ड में पीड़ है। हम रोटी खाने वाले लोग हैं, हम गाजरें नहीं खाते। अच्छा मैडम, वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि सारी पार्टियों के केसेस जो है एक साथ सुने जाए। ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने लोधी साहब। और इसके ऊपर मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि ये ज़रूर तौहीन अदालत की पटिशन डाले, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें कन्विंस ही नहीं कर सके कि आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा है फैसला, और उन्होंने कहा कि जो है वो आपका फैसला जो है चूँकि 8 साल से पेंडिंग है, उसका फैसला भी आए, और इलेक्शन कमीशन जो है मुनासिब वक्त में जो है वो जल्द से जल्द बाकियों का फैसला करे। तो असद उमर साहब, इस पर यू टर्न मत लीजिएगा। अब ये तौहीन अदालत की पिटीशन डालिएगा ज़रूर, ताकि पता चले कि आप कितने बड़े झूठे हैं। आप चोर तो हैं ही हैं, आप लोग झूठे भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का भी बंदूक रख के जो है कंधे पे चला लेते हैं, आप हाई कोर्ट की भी बंदूक रख के कंधे पे चला लेते हैं, लेकिन कागजात झूठ नहीं बोलते। इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में अभी तक जो है वो सबके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है, अब बॉल जो है हुकूमत की कोर्ट में है। क्या इससे इमरान खान साहब की नाकामयाबी बनती है? दूसरी चीज़ ये कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में फिर 3 रुकनी अगर बेंच बनता है तो क्या आप उस फैसले को मानेंगे? 3 रुकनी बेंच नहीं बन सकता। पहली तो बात यह है कि जो हनीफ अब्बासी साहब का केस जिसको मैंने कोर्ट किया है, उसमें बंदयाल साहब ही एक रह गए हैं, बाकी 2 जजेस जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। और ये जो है इसके ऊपर फुल बेंच या कम अज़ कम जो है वो एक हायर बेंच बनता है। 3 रुकनी बेंच से जो है हर मामला अंडर द कार्पेट नहीं जा पाएगा। मैं चूँकि ख़ुद वकील हूँ, मैं बहुत मेरा एक एहतराम का और उसका भी रिश्ता है। मैं नहीं समझती कि अदलिया को मज़ीद कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए या वो होगी। और बिल्कुल मैंने जैसे कहा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान चोर साबित हो गया है, और वो एक बददियानत साबित हो गया है, वो एक जो है वो डकैत साबित हुआ है। सिर्फ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो मुहर लगनी 62(1)(f) के जरिए जो है वो बाकी है। उसकी नाअहली जो है वो राउंड द कॉर्नर है, वो होनी पड़ेगी, वो होगी। देखिए, कानूनी टीम हमारी जो है वो रिकमेंडेशंस उसने तैयार की हैं, और आज पीडीएम की मीटिंग अभी चल रही है, जिसके ऊपर वो अपनी ब्रीफिंग पीडीएम को देगा, और पीडीएम जो है वो इसके ऊपर मंजूरी देगी। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब अब बेशक मजलूमियत की शक्ल बनाएं, बेशक वो जो है वो एक डायरी लेके निकले। हाँ, वो डायरी भी मैं वैसे सोचती हूँ कि वो डायरी जो है उसको भी जब्त होना चाहिए। उस डायरी के अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे किस्से जो हैं वो नज़र आएंगे। और बहुत जल्द पीडीएम की आज जो मीटिंग होगी उसकी ब्रीफिंग में मेरा ख्याल है कि जो हम करने जा रहे हैं उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये बताइएगा कि जो जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, जिन्होंने फंड्स किए हैं, उनमें से किसी बंदे ने एतराज नहीं उठाया कि एमएलएन पार्टी बन रही है, हमने खैरात के नाम पे दिए हैं या पार्टी के गुड। उसमें किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि हमारे पैसे जहाँ पे भी है पीएमएलएन पार्टी बन रही है। मैं बोल टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मैं बात भूल गई थी वो आपने मुझे याद करा दी। आपका बहुत मेहरबानी। फ़खर दुरानी साहब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं,
और उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट जो है वो, मैं आ गई सर, आ गई, आपने बोल टीवी, अब ज़रा सुन ले मेरे जवाब। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो की थी, जिसके अंदर उन्होंने जो लोग इमरान खान साहब को, शौकत खानम को चैरिटी देते हैं, उनको उन्होंने सवालात भेजे और उनके पास रिटर्न जवाबात मौजूद हैं बहुत सारे लोगों के, जिस पर उन्होंने लिख के भेजा कि हमने पैसे शौकत खानम को दिए थे, हमें नहीं मालूम था कि ये पीटीआई के अकाउंट में जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड उनके पास अभी भी मौजूद है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो आपने मेहरबानी की जो बात मैं भूल गई थी, आपने मुझे याद करा दी, तो ये रिकॉर्ड भी मौजूद है, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मेरा ख्याल है कि केस पेश हो, इस रिकॉर्ड को भी हमें पेश करना चाहिए, जिस पे लोग खुद लिख के दे रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने तो अल्लाह मियां की कसम नहीं खाई, लेकिन उसने चोरी की है। उन लोगों ने अल्लाह मियां की कसम खाई और कहा कि हमने इमरान खान को पैसे नहीं दिए थे, शौकत खानम को दिए थे। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बतौर जर्नलिस्ट आते हैं, कोई बोल नहीं आता, जब आप ये करते ना तो फिर उसके ऊपर आप भाई बोल टीवी गाली तो नहीं है, गैर पार्लिमानी लफ्ज भी नहीं है, वो मेरा भाई है, बोल टीवी से काम करता है, मुझे तो खुशी होती है। आप क्यों सीरियस ले गए इसको? मैं जर्नलिस्ट, बोल टीवी में जर्नलिस्ट नहीं होते। अच्छा चलिए छोड़े बच्चे साहब, बोल टीवी में भी जर्नलिस्ट ही होते हैं। हौसला, बोल टीवी में भी मैं सर, मेरी क्या जरूरत, बोल टीवी में मेरी इतलात के मुताबिक जर्नलिस्ट ही होते हैं। जी लकी जी 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 देखिए, ये मेरा मसला नहीं है कि अब देखिए सर, नहीं, कौम का मसला ये नहीं है। कौम का मसला ये है कि वो एक एक रुपया जो वो खैरात के नाम पे देते हैं, वो खैरात के तौर पर खर्च होना चाहिए। कौम का ये मसला है कि जो लीडर अपने आप को सादिक और अमीन का यहाँ स्टिकर माथे पर लगा के फिरता है, उसको सादिक और अमीन होना चाहिए। कौम का ये मसला है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाला जो है, वो खुद कितना बड़ा चोर है, ये कौम के सामने आना चाहिए। सो इसलिए कि इमरान खान की पार्टी नहीं होगी या इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है उसकी सियासत नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता। और हमने भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद हमने जो 2017 में उनको नाअहल किया, सिर्फ उनको हटाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला, उनको अपने पार्टी जो है वो सदारत से निकाला, हर चीज़ छीन ली, उसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा। सो पाकिस्तान को यही रहना है। ये नहीं है, इमरान खान और पाकिस्तान की सियासत लाज़िम मलज़ूम नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो ज़्यादा बड़ा गुंडा है, वो ज़्यादा गाली देता है, वो ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, तो उससे डर के कानून डर जाए कि मुझे गाली पड़ेगी तो मुझे इसको जो है हाथ नहीं लगाना। ऐसा नहीं हो सकता। और ना पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसको आईने पाकिस्तान पर चलना है। आईने इमरानियात या फ़िरका इमरानियात जो है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच।